अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आर्मी चीफ का नाम फाइनल हो गया है। क्या जनरल बाजवा अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं? कौन बनने जा रहा है अगला आर्मी चीफ? जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में क्या होने जा रहा है? क्या हुकूमत ने समरी मूव कर दी है? और क्या कोई आलमी तनाजुर में भी जो नया आर्मी चीफ होगा उसका नाम ज़ेर गौर आएगा? क्या आर्मी जो प्लेयर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री को? और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से क्या कनेक्शन है? और इमरान खान की पिक कौन है? जैसे इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा था कि 3 नाम मैं देता हूँ और 3 नाम आप दें, तो हम 6 नामों में से कोई एक नाम चूज़ कर लेते हैं। और कौन कौन से फेवरेट्स हैं इस वक्त चल रहे हैं और क्या होने जा रहा है? कोई वी कॉस की भी बात चल रही है, वाइस चेयरमैन जॉइंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी बात चल रही है। तो और मार्शाल्लाह की भी बात चल रही है कि मार्शाल्लाह लगने जा रहा है और मार्शाल्लाह लग सकता है। ये भी बात की जा रही है कि शायद जनरल बाजवा ने वहाँ पे अमेरिका में कोई मार्शल लॉ की भी बात की। इन तमाम इश्यूज़ पर इन तमाम बातों का जवाब आपके सामने रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो इम्तियाज़ ये है कि हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा एनालिसिस भी कभी गलत नहीं हुआ है। सबसे पहले इस सवाल पे आते हैं, क्या नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल हो गया? बिल्कुल अभी तक तो नहीं हुआ है और ना ही कहीं पर डिस्क्लोज हुआ है। PMLN के सर्कल्स में भी ये नाम अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, किसको पता है कि कौन नया आर्मी चीफ होगा? शहबाज शरीफ को पता है, जनरल कमर जावेद बाजवा को पता है और नवाज शरीफ को पता है और शायद आसिफ अली जरदारी को भी पता हो, शायद। ठीक है, तो इसलिए ये बात गलत है कि शायद आसिम मुनीर साहब का नाम फाइनल हो गया हुआ है और वो अगले आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। बहरहाल जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 26 या 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और वो 29 नवंबर को इस एलिजिबल नहीं होंगे इस तकर्री के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। परवीन मौजूद है, उनका नाम पहले से भी भेजा जा सकता है और अगर उनका नाम भेजा जाता है और उनको 4 स्टार जनरल के तौर पर प्रमोशन मिलती है तो वो 3 साल के लिए उनका टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा। एक बात। अच्छा, उनको आर्मी चीफ बने बगैर भी 4 स्टार की प्रमोशन मिल सकती है, वो 4 स्टार जनरल बन सकते हैं। वो कैसे? वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकते हैं। ये खबर इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश है। इससे पहले जनरल यूसुफ और जनरल कियानी भी रह चुके हैं, जनरल परवेज़ कियानी भी रह चुके हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। तो ये है जी, मैं चाह रहा था कि एक तो ये आपको बात क्लियर कर दूँ। अलविदाई मुलाकातें बाजवा साहब कर रहे हैं? बिल्कुल अलविदाई मुलाकातें नहीं कर रहे। उनकी 2 जगहों पे विजिट्स, रूटीन के विजिट्स ड्यू थे। एक आर्मी एयर डिफेंस कमांड में जो कि उन्होंने कल किया, एक आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में विज़िट था। ये ड्यू रूटीन के विज़िट थे, पहले से ताख़ीर हुई थी, मसरूफियत की वजह से कर नहीं सके थे। और जो फेयरवेल होती है यूजुअली, उसके बारे में मैं बता दूं, उसमें खाना शाना होता है, कोई खाबे शाबे वाला सीन होता है। तो ये कल और आज दोनों जगहों पे खाबे वाला सीन नहीं था, रूटीन की डिस्कशन थी, रूटीन के विज़िट्स थे जिसमें उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स के साथ गपशप भी की। तो ये बात आप जहन नशीन कर लें। अच्छा, आर्मी चीफ के लिए इमरान खान की पिक कौन कौन से नाम थे? इमरान खान की पिक थी जनरल अज़हर अब्बास और उनके बारे में डिफरेंट बातें भी की जाती हैं कि शायद उनका किसी दूसरी कम्युनिटी, यानी उनके जो सैक्ट है उसके हवाले से भी बात की जाती है कि वो शिया हैं, तो शायद सऊदी अरब को उन पर एतराज़ है। दूसरा इमरान खान साहब की पिक थी साहिर अब्बास साहब, वाज़े तौर पर ये उनकी पिक है। साहिर शमशाद साहब उनकी पिक है और तीसरे जनरल फैज़ साहब उनकी पिक थे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जो पिक है, सबसे पहले तो उनकी पिक है जनरल बाजवा साहब, आसिम मुनीर साहब और जो वो हैं आमिर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, जो कोर कमांडर गुजरांवाला है। अच्छा, इन 6 के नाम भेजे जा सकते हैं, 6 नाम भी भेजे जा सकते हैं वज़ीर आज़म को तकर्री करने के लिए, तैनाती करने के लिए 5 नाम भी भेजे जा सकते हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि 3 नाम जो पिक में आते हैं इमरान खान साहब की, वो मैंने आपको बता दी हैं और गवर्नमेंट की ये वाली पिक हो सकती थी और उनकी टॉप प्रायोरिटी अभी भी जनरल बाजवा होंगे। और नून लीग तो उनको बार बार कह रही है कि आप एक्सटेंशन ले लें और मेरे ज़राए के मुताबिक तो इमरान खान साहब इसीलिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन ना लें, हालात जैसे भी हों वो उनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए उनको टारगेट भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने टारगेट किया मुख्तलिफ जगह पे कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते हैं और मैं समझता था कि आर्मी में करप्शन को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च उन्होंने क्यों किया? चूँकि उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि शायद नून लीग इस हफ्ते में नवंबर की या अक्टूबर की इस डेट को एक्सटेंशन देने जा रही है, जनरल बाजवा को लाने जा रही है, या
किसी अपनी पसंद के आर्मी चीफ को लाने जा रही है, तो इसलिए उन्होंने लॉन्ग मार्च प्रलॉन्ग कर दिया। जो भी आर्मी चीफ हुकूमत अपनी मर्ज़ी से लगाएगी, अपनी मर्ज़ी से, इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर लगाएगी, और जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं होगा तो इमरान खान उस पर तनकीद करेंगे। इसलिए वो अभी तक रोड्स पे है, और पॉसिबल है कि वो रोड्स पे ही रहे, चूँकि उन्हें इन्हें इंडिया दे दिया हुआ है कि मैं अपने लॉन्ग मार्च को 10 महीने तक भी जारी रख सकता हूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का जो लॉन्ग मार्च था, जो वहाँ से लोगों ने आना था, उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इसी तरह से साउथ पंजाब के लोगों ने जो आना था, वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। उनके जो कारवान थे वो नहीं आएंगे अब। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के, इसी तरह के बाकी जगहों पर तो अभी लॉन्ग मार्च की सिचुएशन क्लियर नहीं है। उनके पास एक इंफॉर्मेशन का पैरेलल निज़ाम सिस्टम इमरान खान साहब के पास मौजूद है, चूँकि जनरल फैज़ साहब जो ex-DGI-ISI हैं, उनकी बहुत सारी इंडक्शंस थी। तो यहाँ ISI में भी और IB में उनकी इंडक्शंस थी, अपने पसंद के लोगों के इंडक्शंस थी। तो जिसकी वजह से उनके पास एक पैरेलल, अदरवाइज़ भी वो सिर्फ उसी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, अदरवाइज़ भी उनका एक पैरेलल गैजेट्स के हिसाब से, IT के हिसाब से और बाकी मशीनरी इक्विपमेंट के हवाले से, स्पाइंग इक्विपमेंट के हवाले से इमरान खान साहब का एक जो इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का सिस्टम है या इंफॉर्मेशन का जो निज़ाम है, वो उनका बड़ा सॉलिड है, बड़ा रोबस्ट है। उनके पास वो सिस्टम सारा मौजूद है, इसलिए उनको पता होता है कि गवर्नमेंट कब डिसीजन ले रही है, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बातें हो रही होती हैं उनको वो भी पता चल रहा होता है। तो ये बात आप ज़हन में रखिए, इसलिए वो इसको प्रलॉन्ग करते चले जाएंगे। जैसे ही आर्मी चीफ की तकरीरी होगी और तैनाती होगी तो वो अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे, लेकिन इशारे बहरहाल वो ज़रूर दे रहे हैं कि मेरे साथ आके बैठा जाए। अच्छा, जो भी आर्मी चीफ होगा वो उसको जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका भी विंडिकेट किया जाना ज़रूरी है। जैसे सऊदी अरेबिया पिछले कुछ अर्से से हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ना सिर्फ उसमें कंट्रीब्यूट करता है और असरअंदाज करता है, बल्कि बहुत सारे फ़ैसलों में बहुत अहम भी होता है। मैं किसी और वक्त आपको बताऊंगा कि जो ex-DGI-ISI थे उनके लिए कैसे सऊदी अरब से एक बड़ी सिफारिश आई थी और फिर उनके बाद उनको एक प्राइज़ भी मिला था। ये मैं फिर किसी वक्त आपके सामने रखूँगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो पिछले रजीम की सबसे बड़ी ख़बर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो पिछले रजीम की सबसे बड़ी ख़बर है, सबसे बड़ी ख़बर आई क्लेम, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग होती है। तो बहरहाल जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सऊदी अरब भी है, अमेरिका भी है और बाकी भी कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अब बताया जा रहा है, कुछ ख़बरें भी आ रही हैं कि जनरल फैज़ के हवाले से बतौर आर्मी चीफ़ इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह से जनरल अज़हर अब्बास के हवाले से भी एक तो हमारे जो करीबी दोस्त हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे इससे पहले नदीम रज़ा साहब की जो आर्मी चीफ़ की बतौर तकरीरी पर सऊदी अरेबिया के कहा जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो इसी तरह से जनरल अज़हर अब्बास पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरा उन पे जनरल फैज़ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के और काफ़ी सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और डोमेस्टिक ऑडियंस भी उनको उस तरह से विंडिकेट नहीं करती, उस तरह से उनको अप्रिशिएट नहीं करती कि वो हमारे आर्मी चीफ़ बने। और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जिनमें जो ब्यूरोक्रेसी भी है, पॉलिटिशियंस भी है, पार्लियामेंट भी है, वो भी उनको उस तरह से वैक्ट नहीं करती। तो ये बात भी जहन में रहे। और दूसरा, कामरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया था 2-3 दिन पहले। उन्होंने जनरल अज़हर अब्बास और जनरल साहिद शमशाद का कहा था कि इन दोनों में से किसी को आर्मी चीफ बना लिया जाए, चूँकि ये गैर मुतनाज़ा है। तो इस तरह से वो लॉबिंग भी कर रहे हैं, तो ये भी सामने इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने भी कहा था कि जी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुशावरत होनी चाहिए। DGI-ISI ने भी कहा कि जनरल बाजवा को इमरान खान साहब एक्सटेंशन देना चाहते थे, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने नहीं ली। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ही लेनी थी तो इमरान खान से भी ले सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब से एक्सटेंशन लेना और हुकूमत से एक्सटेंशन लेना दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो फ़र्क चीज़ें हैं। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आरिफ अलवी ने भी अपना मतबा नज़र वाज़े कर दिया कि PTI फोकस किए हुए इस तकर्री को, इस अपॉइंटमेंट को, चूँकि उनको पता है कि उनकी फ्यूचर की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करती है। अच्छा, एक्सटेंशन के हवाले से मैं आपको एक और भी ख़बर शेयर करता जाऊँ
अच्छा, डिप्लोमेट्स भी आर्मी चीफ को रूटीन में मिलते हैं। कल भी एक फ्रेंच एम्बेसडर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। जनरल बाजवा उनको अपनी एक्सटेंशन के हवाले से या न्यू अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या बता रहे हैं? उनको जनरल बाजवा ये बता रहे हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे, वो 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। तो तमाम जो जितने भी डिप्लोमेट्स पिछले कुछ दिनों में मिले हैं, ऑलमोस्ट सभी को जनरल बाजवा ने कहा है कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ और मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो ये एक अहम खबर थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि जनरल बाजवा सिफारतकारों को अपनी रिटायरमेंट के हवाले से या अपने स्टे के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। तो ये था जी आज का वीलॉग। जाते जाते माशाल्लाह की बात कर लेते हैं जी। माशाल्लाह लगने की कोई चांसेस नहीं है। देखें, फ्रैंकली आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू कि आर्मी चीफ इस वक्त मोस्ट पावरफुल डेजिग्नेशन है, मोस्ट पावरफुल ओहदा है पाकिस्तान में इस वक्त। पार सर्कल का, पार प्ले का भी बहुत बड़ा वैक्यूम है पाकिस्तान में। कोई पॉलिटिशियन आर्मी चीफ जितना ताकतवर नहीं है। पहले इससे इमरान खान साहब काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन वो अब ताकतवर रिमूव हो गए हैं। तो एक इंटरनेशनल या एक फादरली फिगर जो होता है तो वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो वो आर्मी चीफ ही नज़र आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। और फिर ऐसे वक्त में जब इमरान खान भी ये कह रहा हो, जनरल बाजवा को मुखातिब करके कह रहा हो हमारा ये मसला हल करें इलेक्शन वाला, और हुकूमत भी उन पर रिलाई कर रही हो, डिपेंड कर रही हो, तो वो सबसे पावरफुल डेजिग्नेशन है इस वक्त। तो अगर कोई आर्मी चीफ अदरवाइज इतना पावरफुल है तो उसको मार्शल लॉ लगाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी एक रीज़न है कि मार्शल लॉ अगर लगता है तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरह से बाइकआउट कर देती है, सैंक्शंस भी आयद कर देती है। तीसरी एक चीज़ ये है, कैरी लोगर बिल आपको याद होगा, उसमें हमने वैसे कमिटमेंट दी हुई है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को कमिटमेंट दी थी उस पैकेज के बदले में कि 2007 से 2022 तक मार्शल लॉ नहीं लगेगा। यानी कि इन्होंने एक तरह से कमिटमेंट दी थी, एक कंडीशन थी, और जो कि अमेरिका ने ली थी कि हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। तो ये, और चौथी चीज़ ये है कि माहौल ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक माहौल भी ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ लग सके। तो ये, और फिर पांचवी चीज़ ये भी है कि देखें, अगर ये मार्शल लॉ लगता है तो अवाम भी, मैसेज भी उसको पसंद नहीं करेगी और शायद सड़कों पे भी निकल आए, चूँकि ऑलरेडी काफ़ी इंटेगनाइज कर दी हुई है पब्लिक को इन्होंने, इमरान खान साहब ने इंटेगनाइज कर दिया हुआ है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नफरत एक तरह से फैला दी हुई है। तो एक आदमी अदरवाइज पावरफुल है और ही टेक्स ऑल डिसीजंस, वो इज़ ऑल इन ऑल, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि फ्रंट पे आके मार्शल लॉ लगा के और वो ख़ुद हत्वे तनकीद बन जाए और तनकीद का निशाना बने। और जो अब तक ख़राबियाँ हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। कोई नहीं कहता कि आर्मी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो तमाम की तमाम उंगलियाँ उसी तरफ उठेंगी। ये भी खबर आ रही है कि शायद जनरल बाजवा ने वहाँ अमेरिका में बात की है कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो मार्शल लॉ भी लग सकता है या मैं एक्सटेंड भी हो सकता हूँ। तो ये ख़बर भी एक तरह से आ रही है, ये भी हमारे सोर्सेज ने बताया है। अनकन्फर्म्ड है पहले वाली बात कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो मार्शल लॉ लग सकता है। बहरहाल ये कंफर्म्ड है कि वहाँ पे जनरल बाजवा ने अमेरिकन हुकाम को कहा है कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये था जी आज का वीलॉग। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा मज़ेदार किस्म का जो इन्फॉर्मेशन का स्टॉक है आप तक पहुँचता रहे। बहुत शुक्रिया।